बाइक वाले तो ऐसे तैसे भाई साइड वाइड मार के निकल गए, लेकिन बीच में जो फंसे पड़े हैं ना भाई कार वाले, जाम चेक करो। भैंस की टिंगी इतना गंदा जाम, मैं इतनी देर से ना बीच में फंसा हुआ था। मैंने लगाया फ़ोन और किया माइक कनेक्ट, भैंस की साइड में निकल के आप लोगों से अब भैंस की कर दिया स्टार्ट। अब आओ जरा भाई, इतनी देर से ना मुझे ऐसे हाँ नींद आ रही थी। जैसी ब्लॉग के भैंस की अलग ही पावर आ जाती है भाई मेरे में, मैं सच बता रहा हूँ। और जरा बंदों का रिएक्शन भी चेक करते हैं, क्योंकि बंदे ना देख रहे होंगे। और अब मैं इसमें इतना आगे चल के इतने टाइम में इतना कर लूँगा, तुम्हें खुद तो विश्वास हो जाए तभी तो तुम घर वालों को विश्वास दिलाओगे, है ना। उतरना चाहते हैं देख के उतरना, मिडिल क्लास से हो तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना, उसके बाद अगर तुम्हें टाइम मिले तो गेम खेलना, वरना फिर तुम्हारे पास अंदर पैसा है कि इधर उधर कुछ भी हो जाए अप डाउन, तो घर में पैसा है कोई दिक्कत नहीं, तो तुम करो। तो वही मैटर है कि मतलब घर वालों को तुम कुछ भी करो, बस पैसा चाहिए, घर में आना चाहिए कि तुम्हें पता है उस चीज़ से रिलेटेड, तुम उसमें धीरे धीरे स्टार्टिंग में अर्निंग नहीं होगी, धीरे धीरे करके करोगे, ये करोगे वो करोगे, धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन घर वालों को सीधा तभी प्रूव होगा जब तुम उस चीज़ से पैसे कमा के दे पाओगे। बेसिकली जो भी चीज़ तुम्हें पसंद है करो और घर वालों को प्रूव करो कि हाँ मैं इसमें कुछ करना चाहता हूँ। लाइक घर वालों को कुछ नहीं चाहिए, एक ही चीज़ चाहिए, वो है सबसे मेन चीज़ अर्निंग। बंदों ने अभी स्टार्टिंग करी है ना स्मोकिंग, शौक में, या बियर दारू, जो भी नशा शुरू किया है शौक में, अभी छोड़ दो भाई। जिस बंदे ने शौक में अभी स्टार्टिंग किया है उस बंदे पे इतना कंट्रोल है कि मैं नहीं पीऊँगा तो चल जाएगा, वो बंदा छोड़ सकता है। पर जिस बंदे ने शौक में शुरू करते शौक अबे यूं ही पी रहा हूँ करते निकाल दिया ना कुछ टाइम अपना भाई, फिर उस बंदा जो सोचता था ना कि तो मैंने शौक में शुरू किया था, उस बंदे की ये आदत बन जाएगी, रेगुलर बन जाएगी, कंसिस्टेंसी बन जाएगी। तुम अपनी मर्जी से नहीं करोगे, तुम्हारा माइंड उस चीज़ का एडिक्टेड हो चुका होगा कि भाई नहीं ये चीज़ मैं चलता हूँ, करता हूँ, ले लेता हूँ, पी लेता हूँ, अपने आप ही तुम करोगे भाई। और जबकि तुम सोचो यार एक ह्यूमन ब्रेन लाइक इन सब चीज़ों के लिए कितनी गंदी तरह एडिक्ट हो जाता है यार, क्यों आखिर क्यों है इसकी, मतलब इसलिए बता रहा हूँ ना ही करो तो ही बेहतर है। क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे रोज़ की ज़िंदगी में, तुम्हारे सपनों की, चलने की, कदम की ज़िंदगी में, समझ रहे हो ना, सबकी ऐसी की तैसी कर रहा है। तो दूर हो जाओ जितना हो सकते हो, बस यही कहना चाहूँगा भाइयों, छोड़ दो। यार भाई ये गलती मैटर हो गया, कहीं पता क्या हुआ, भैंस की ये तो दिख रहा है टोल प्लाजा भैंस की, मैंने मैप में देखा था कि मुझे करना था, अब उसको पीछे से आते सीधा निकल गया। सीधा निकलने के बाद आगे मैं यूटर्न किया, वहीं से वहाँ साइड में यूटर्न किया, वहाँ पर भाई 3 किलो वाले करते, एक 40 किलो वाली भैंस में, हाँ, और एक के क्या नाम है, ये अच्छी बात नहीं है, मेहनत चालू है, बस समझ भाई कोशिश पूरी अगले साल तक की स्टार्टिंग में निकल पानी है। तो भाइयों फिलहाल तो पहुंच चुके हैं, ऐसी सी कुछ लोकेशन हुआ, एक बार लोकेशन चेक करो है इसकी, दूर दूर तक खेती के, और फिलहाल यही एक बिल्डिंग चमक रही है वाइट कलर की, कस्टमर की भाई, वाइट कलर में दूर दूर तक देख रहे हो, वहाँ पे है वो अपार्टमेंट, बाकी तो खेत में है इसकी। बस सर का इंतज़ार है, आते हैं फिर साइज़ वाइज़ का मैटर देखते हैं क्या है क्या नहीं, लेट्स गो। तो भाइयों अभी तो जो तुम्हारा भाई साइज़ लेके निकल चुका है, अभी सर से बात करी कि सर ये साइज़ है, ये वो, उन्होंने बोला बता देंगे, चलो ठीक है बाद में दे जाएगा। और भाइयों ऊपर से मैंने आपको व्यू दिखाया था, पूरे हर जगह खेती के, तो घर देख रहे हो पीछे वाइट वाला, यही है वो भैंस की टिंगी, मतलब क्या लग रहा है जरा देखो, देख रहे हो मेरे जो पीछे घर है यही वाला ही घर है भैंस की टिंगी। एक बार 1x में मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये चेक करो। चलो भाइयों फिलहाल तो अब फिर से स्विच होता हूँ मोटो व्लॉगिंग पे, अब तो वैसे भी सीधा दुकान की ओर ही निकलना है मुझे, तो रास्ते में मैं एंड कर दूँगा आप लोगों से मोटो व्लॉगिंग करते हुए, तो लेट्स गो। तो भाई फिलहाल तो तुम्हारा भाई साइड से निकल चुका है, साइज़ वाइज लेके ये सब करके हैं जो मैंने बताया, एंड फिर से यमुना एक्सप्रेस वे पे हम आ चुके हो। भैंस की व्यू चेक करो यार गाइस, दूर दूर का बड़े कैंट व्यूज़ आ रहे हैं यहाँ से तो। एंड भाई नेक्स्ट टॉपिक मैं क्या बात करूँ यार आप लोगों से, मेन जो टॉपिक था वो सब तो मैंने आपसे बात कर ही लिया है ना। सो यार क्या करूँ, व्लॉग एंड कर दूँगा क्योंकि यार अब वैसे भी सीधा मुझे दुकान की ओर ही निकलना है, धा धू करते हुए। वैसे चाहता तो मैं भी अभी जाते आते पूरे रास्ते आप लोगों से बात करते हुए चलता, लेकिन यार स्टोरेज मैंने अभी चेक किया, मैं लाइक सुबह खाली करके निकला था, 127 मेरा भर चुका था ना,
26-27 दिन फिर मैंने खाली किया था 120-21 के आसपास, है ना। और फिर अब फिर मैंने जब चेक किया वापस तो 128 GB 126 GB जो है भाई भर चुका था। अब ऐसी वीडियो बस थोड़ी देर के लिए रह गई, उसके बाद फिर तो अपने आप ही हो सकता है बंद हो जाए। देखता हूँ मैं, जहाँ तक व्लॉगिंग करता हूँ ना, फिर तो अपने आप ही बंद हो जाएगी। एंड और क्या बता रहा था गाइज मैं, हाँ एंड भाई मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ रुका ना, तो यार मेरे पे एक रील आई, तो एक रील को देख के मेरे को एक बात याद आई कि भैंस की जितने भी कंट्रोवर्सीज होते हैं यूट्यूब पे या वीडियोस वगैरह किसी भी चीज़ से रिलेटेड, है ना, मतलब बिना फालतू के जो बंदा क्रिएट करना चाहता है, मतलब पता है आप लोग को, जैसे कि कुछ बंदे नहीं होते जो कि भाई ये देखो ये ऐसे कर रहा है, ये चीज़ अच्छा नहीं लगता, फलाना ढिमकाना, मतलब उस बंदे को वो टॉपिक ही नहीं पसंद। लाइक जैसे कोई बंदा है किसी चीज़ से रिलेटेड है, किसी और नीश की वीडियो बना रहा है, उसे दूसरे नीश पसंद ही नहीं है, कि व्लॉगिंग नीश हो गया या कोई और नीश हो गया, जैसे फाइनेंस हो गया या व्लॉगिंग हो गया, और कौन बहुत सारे नीश है यार, यूट्यूब से रिलेटेड, फूड रिलेटेड हो गया, है ना, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स हो गया, लाइफस्टाइल ब्लॉग्स हो गया। तो किसी अदर नीश के बंदे को कोई दूसरा नीश पसंद ही नहीं, तो भाई सीधे सादी बात है, बात ख़त्म करो ना। तुम्हें नहीं पसंद तो मत देखो, या फिर अगर नहीं पसंद तो मत देखो, और अगर गलती से उस नीश की वीडियो तुम्हारे पे आ भी जाती है तो ब्लॉक मार दो भाई, नॉट इंटरेस्टेड डाल दो। अगर तुम्हें नहीं देखना, बिन फालतू में इस टॉपिक पे वीडियो बना के उस बात को बढ़ाने की ज़रूरत क्या है? मुझे सिंपल सा फंडा बताओ क्या है, और बाद में बिल लड़ाई चलेगी, ये होगा, अरे तुम्हारी भैंस की टिंगी नहीं पसंद, बात ख़त्म करो, हटाओ ना भाई। सीधी सी बात है, जिसको जो पसंद है अपना करो, एंड बेसिकली जो भी चीज़ तुम्हें पसंद है करो, और घर वालों को प्रूव करो कि हाँ मैं इसमें कुछ करना चाहता हूँ। लाइक घर वालों को कुछ नहीं चाहिए, एक ही चीज़ चाहिए, वो है सबसे मेन चीज़ अर्निंग। कि लड़का कुछ भी करे, समझ रहे हो, कुछ भी करे, कोई सा भी काम करे, घर पे पैसा आना चाहिए। घर वालों का मेन मोटिव यही होता है गाइस, समझ रहे हो ना। तभी घर वाले सपोर्ट करते हैं कि देखते हैं कि हाँ भाई घर में पैसा दे रहा है, इस चीज़ से पैसा दे रहा है, वीडियोस बना के दे रहा है, डांस करके दे रहा है, गेमिंग करके दे रहा है, कैसे भी दे रहा है। बस घर वालों को ये चाहिए कि गाइस पैसा आना चाहिए। अगर तुम जो कर रहे हो उस चीज़ को मोनेटाइज नहीं कर पाए और लाइक अर्निंग नहीं कर पाए, घर वालों को नहीं प्रूव कर पाए, तो तुम्हारा मामला वहीं ख़त्म हो जाता है भाई। या तो तुम्हें घर वालों को टाइम देना पड़ेगा, मैं इतने टाइम तक रुक जाओ आप लोग, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, उसके बाद जो आपकी मर्जी, है ना गाइस। ऐसा लाइक मेरे साथ अभी हो नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ऐसे मेरे पास वीडियोस आई हैं तो उस चीज़ से रिलेटेड, है ना, कि मतलब घर वालों को टाइम दे दे कि हाँ कि मैं इतना टाइम रुक जाऊँ, मैं कर लिया तो ठीक, नहीं कर पाया तो जो आप बोलोगे वो। तो वही मैटर है कि मतलब घर वालों को तुम कुछ भी करो, बस पैसा चाहिए, घर में आना चाहिए। कि तुम्हें पता है उस चीज़ से रिलेटेड, तुम उसमें धीरे धीरे, स्टार्टिंग में अर्निंग नहीं होगी, धीरे धीरे करके करोगे, ये करोगे वो करोगे, धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन घर वालों को सीधा तभी प्रूव होगा जब तुम उस चीज़ से पैसे कमा के दे पाओगे। बेसिकली यही सीन होता है भाई। बाकी तो जो अमीर लौंडे हैं उनकी भाई वो तो तुम्हारी मर्जी, समझ रहे हो। एक वीडियो आई थी मेरे पे रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, कि अगर तुम भाई किसी ऐसे नहीं हाँ लॉल्स भैया की थी वो, लॉल्स भैया की कि जो स्पोर्ट्स में उतरना चाहते हैं, देख के उतरना, मिडिल क्लास से हो तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना, उसके बाद अगर तुम्हें टाइम मिले तो गेम खेलना, वरना फिर तुम्हारे पास अंदर पैसा है कि इधर उधर कुछ भी हो जाए, अप डाउन, तो घर में पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम करो। जो कि भाई बिल्कुल करेक्ट बात बोली थी। अगर तुम्हारे घर में पैसा है, पैसा आ रहा है, मतलब समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम जो मर्जी करो भाई, वो तो तुम्हारा घर चलता रहेगा, पैसा आता रहेगा, वो मैटर है। लेकिन भाई जिन बंदों को रिस्क लेना है बिल्कुल ही, लाइक जो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है भाई, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी शुरू करो, ताकि तुम उस चीज़ में एटलीस्ट कहीं तो स्टैंड ले पाओ, समझ रहे हो, कि तुम उसका एक कदम दूसरा कदम तो चल पाओ कि हाँ भाई मेरे को इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो चुकी है और अब मैं इसमें इतना आगे चल के इतने टाइम में इतना कर लूँगा। तुम्हें खुद तो विश्वास हो जाए तभी तो तुम घर वालों को विश्वास दिलाओगे, है ना। तो वही मैटर है, और ज़्यादा कुछ यार मैटर नहीं होता। बाकी मैं तो चल रहा हूँ अपनी दुकान की ओर और अपने मन में और दिल में सपने लेते हुए, बाकी धीरे धीरे सब पूरे होंगे गाइस, कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी मेहनत करना मत छोड़ना, वीडियोस डालते रहना। मेनली मैं अपने कैटेगरी के लोगों को बोल रहा हूँ, जो आप लोग व्लॉग देख रहे हो या व्लॉगिंग में उतरना चाहते हो, तो वीडियोस रोज़ देते रहना। एटलीस्ट एक टाइम बना लेना कि हाँ मैं इतने टाइम पे एक वीडियो दे दिया करूँगा, ये कर दिया करूँगा, वो कर दिया करूँगा। बेसिकली नीश के हिसाब से होता है सब कुछ।
वही मैटर है ना। सो लेट्स गो, आ जाओ। तो भाइयों फिलहाल तो यार मैं मायावती पार्क पे पहुंचने वाला था। ओ भैंस की इतना तौड़ा जाम यार, ये देखो मैं नॉन स्टॉप मतलब 50-60 ऐसे चलाए जा रहा और जैसे ही लाइक यहाँ आगे ना बस जो नीचे पुल जाता है फिर उसके बाद मायावती पार्क नहीं, हाँ स्टार्ट नहीं होता, थोड़ी दूर के बाद फिर पुल पार करने के बाद होता है। और भैंस की टिंगी इतना गंदा जाम, मैं इतनी देर से ना बीच में फंसा हुआ था। मैंने लगाया फ़ोन और किया माइक कनेक्ट, भैंस की साइड में निकल के आप लोगों से अब भैंस की कर दिया स्टार्ट। अब आओ जरा भाई, इतनी देर से ना मुझे ऐसे हाँ नींद आ रही थी, जैसी ब्लॉग की भैंस की अलग ही पावर आ जाती है भाई मेरे में, मैं सच बता रहा हूँ। आओ जरा बंदों का रिएक्शन भी चेक करते हैं, क्योंकि बंदे ना देख रहे होंगे। देखते हैं गाइस, आ जाओ लेट्स गो स्प्लेंडर राइडर, लेट्स गो आ जाओ भाई। पर यार ये जाम आखिर लगा किस चीज़ का है इतनी गंदा कि बढ़ ही नहीं रहा, पता बहुत टाइम हो गया बढ़ नहीं रहा है जाम आगे। चलो आओ चलते हैं, चेक कर दे गाइस, डोंट वरी लेट्स गो। अबे यार बहुत देर से नहीं बढ़ रहा है जाम आगे, पता है भाई वो। आ जाओ, ठंडी ठंडी का मौसम आया मौसम आया ठंडे कूल का। भाई ये फ़ोन देखना, इनके हाथ में जो भैया जो है इसकी फुल्ली कतई तहलका सीन। बाइक वाले तो ऐसे तैसे भाई साइड वाइड मार के निकल गए, लेकिन बीच में जो फंसे पड़े हैं ना भाई कार वाले, जाम चेक करो, वो बहुत गंदी तरह फंसे हुए हैं। आओ पर हम तो निकल लेंगे, लेट्स गो। अरे यार भाई मानोगे नहीं, करीब करीब 15 से 20 मिनट बाद अब चलना शुरू हुआ है। अब